Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे so that you never miss the important part. There will be 50 to 55 lectures of 30 to 35 minutes each. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊँ वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello aspirants, welcome to Ghatna Sutra. Today we'll study part 2 of chapter 12. We shall continue from where we left. अभी तक हमने काफ़ी सारा कुछ कवर कर लिया है. आपको फैक्ट्स सारे याद रखने हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जो कि हाईलाइट करवाते जा रहा हूँ मैं. प्लस आपको सारे क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ, बहुत सारे एरियाज़ जहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हुए हैं. ठीक है, उन एरियाज़ को हाईलाइट भी कर दिया है, तो आप याद रखेंगे कि उन एरियाज से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. राइट, तो वो पूरा ही एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए. दीज आर क्वेश्चन आर द एविडेंस कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है बस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सूरत स्प्लिट. ये सूरत स्प्लिट के बारे में यूपीएससी में मल्टीपल टाइम पूछा गया. ये देखिए, यूपीएससी 1997 पूछा गया, यूपीएससी 60 में भी पूछा गया है, मल्टीपल टाइम स्टेट पीएससी में पूछा जा रहा है. तो ये पूरा ही सूरत स्प्लिट का यानी पूरा ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है. ओके, मल्टीपल टाइम पूछा गया तो उसको 3 स्टार मार्क कर देते हैं आप. तो आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन. ओके, लेट्स स्टार्ट. The Congress split at Surat came in December 1907, around the time when revolutionary activities had gained momentum. The two events were not unconnected. Run up to Surat. In December 1905, at the Banaras session of the Indian National Congress, presided by गोखले. अब देखिए 1905 में बनारस सेशन हुआ था, किसने प्रेसाइड किया था? गोखले ने. तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं भाई, सेशन कब था और कहाँ था और किसने प्रेसाइड किया था. द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंसेस केम टू एट 4. द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू एक्सटेंड द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट. क्या था एक्सट्रीमिस्ट का डिमांड? एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू एक्सटेंड द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट टू रीजन्स बियॉन्ड बंगाल एंड ऑल्सो टू इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन सच एज गवर्नमेंट सर्विसेज, लॉ, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सेट्रा विद इन द बॉयकॉट प्रोग्राम एंड द स्टार्ट अ नेशन वाइड मास मूवमेंट. The extremists wanted a strong resolution supporting their programs at the Banaras session. अब moderates क्या बोले थे? Moderates on the other hand were not in favor of extending movement beyond Bengal and were totally opposed to boycott of council and similar associations. ये moderate का stand था. They advocated constitutional method to protest against the partition of Bengal. Constitutional method ये था. Constitutional method to protest against the partition of Bengal. As a compromise, a relatively mild resolution condemning a partition of Bengal and a reactionary policy of Curzon and supporting the Swadeshi and boycott movement program in Bengal was passed. This succeeded in averting a split for the movement. ये basic reason बना split का. Okay. At the Calcutta session of the Congress in December 1906, the moderate enthusiasm had cooled a bit because of the popularity of extremists and the revolutionaries and because of communal rights. Here, the extremists wanted either Tilak, देखो extremists कौन चाहते थे, क्या चाहते थे? either Tilak और लाला लाजपत राय as the president, while the moderates proposed, moderates कौन क्या propose कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी, because he was a moderate, right? आपको याद रखना है ये सब कि moderate कौन था, extremist कौन था. ठीक है, ये पूछा जा रहा है बार-बार स्टेट पीएससीज वगैरह में. Who was widely respected by all nationalists. Finally, दादा भाई नौरोजी कौन elect हुआ? Finally, दादा भाई नौरोजी was elected as the president of the and as a concession to the militant, the goal of Indian National Congress was defined as स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट. ये क्या गोल डिसाइड हुआ? स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट को डिसाइड कर लिया कि हमारा कांग्रेस का गोल है ये. ओके, नाउ वेट. Like the United Kingdom and the colonies of Australia and Canada. Also, a resolution supporting the program of Swadeshi boycott and national education was passed. कब रेजोल्यूशन क्या क्या पास हो? नेशनल एजुकेशन पे भी बात करी गई यहाँ पे. स्वदेशी बॉयकॉट के साथ साथ नेशनल एजुकेशन. ये सारे फैक्ट ना यूपीएससी पूछ लेता है कई बार बीच में या फिर स्टेट पीएससी बीच में कि भाई एजुकेशन पे भी बात हुई थी क्या? हाँ हुई थी भाई. ठीक है, द वर्ड स्वराज वॉज मैंशन फॉर द फर्स्ट टाइम. ये देखिए फर्स्ट टाइम कब मैंशन हुआ है भाई? इस वाले में. ठीक है, आप याद रखेंगे ये चीज़. ठीक है, कैलकाटा सेशन में. बट its connotation was not spelled out, which left the field open for differing interpretations by the moderates and the extremists. ठीक है, कैलकाटा सेशन 1906. ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको हमेशा याद रखने वाले हैं. राइट, ओके. Now moving forward, the extremists encouraged
by the proceedings at the Calcutta session gave a call for wide mass resistance and boycott of school, colleges, legislative council, municipalities, and law courts. The moderates, encouraged by the news that council reforms were on the anvil, decided to tone down the Calcutta program. The two sides seemed to be heading for a showdown. The extremists thought that the people had been arousing on the battle for freedom had begun. They felt the time had come for the big push to drive the British out and considered the moderates to be a drag on the movement. They decided that it was necessary to part company with the moderates, even if it is meant a split in the Congress. The moderates thought that it would be dangerous at the stage to associate with the extremists whose anti-imperialistic agitations it was felt would be ruthlessly suppressed by mighty colonial forces. The moderates saw in the council reform an opportunity to realize their dream of Indian participation in the administration. Any hasty actions by the Congress, the moderate felt under extremist pressure, was bound to annoy the liberals, then in power in the England. The moderates were also ready to part company with the extremist. The moderates failed to realize that the council reforms were meant for the government by the government more to isolate extremists than to reward moderates. Extremists did not realize that the moderates could act as their front line of defense against the state repression. And neither side realized that in a vast country like India, ruled by a strong imperialistic power, only a broad-based nationalistic movement could succeed. Basically ये बोल रहे हैं कि भाई इन लोग का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन था ना कि भाई सूरत में करिकुलम में हमने क्या क्या डिसाइड किया है कलकत्ता में. तो बेसिकली ये था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिफरेंसेस तो बढ़ ही रहे थे. लेटर ऑन स्प्लिट में हो गए, दोनों ये समझना भूल गए कि भाई मॉडरेट्स ये समझना, एक्सट्रीमिस्ट ये समझना भूल गए कि मॉडरेट्स हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, राइट. और एक्सट्रीमिस्ट ये समझना भूल गए कि भाई पूरे इंडिया में अगर कवर करना है ना तो हमको दोनों का सहयोग जरूरी है. स्प्लिट टेक्स प्लेस, ठीक है. अब स्प्लिट इस वाले सेक्शन से पूरा यूपी पीसीएस वगैरह में, स्टेट पीसीएस में कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है स्प्लिट कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारा पूछा जाता रहता है. देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कंटिन्यूसली पूरे ही इतने वाले चैप्टर्स. मैंने बोला था 50+ क्वेश्चन हैं, आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, राइट. द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड द 1907 टू बी हैड the extremists wanted the 1907 session to be held in Nagpur. अब क्या हो रहा है कि अब extremists wanted 1907 का सेशन, अब क्या बोल चाहते हैं वो नागपुर में हो जाए, सेंट्रल प्रोविंस, विद तिलक एंड लाला लाजपत राय एज अ प्रेसिडेंट along with the reiteration of the स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशन. ये 1906 में आ गया था स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशन, बट वो चाह रहे हैं कि आप फिर से बोलो आप इसको कि हाँ हमारा यही एजेंडा है. एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे हैं. द मॉडरेट्स वांटेड द सेशन एट सूरत इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड तिलक एंड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी. अब मॉडरेट्स क्या चाह रहे थे कि भाई सेशन जो होना चाहिए वो सूरत में होना चाहिए ताकि तिलक जो है प्रेसिडेंट ना बन पाए. सिंस लीडर फ्रॉम द host province could not be leader from the host province could not be session president, Surat being Tilak's home province of Bengal. Instead they wanted Raj Bihari Ghosh as president, ठीक है. sought to drop the resolution on Swadeshi boycott and racial education. Both sides adopted rigid position, leaving no room for compromise. The split became inevitable and the Congress was now dominated by moderates who lost no time in reiterating Congress' commitment to the goal of self-government within the British Empire. Self-government within the British Empire. 1906-1907 तक भी यही गोल था. Self-government but within the British Empire and to the use of constitutional method only to achieve this goal. ठीक है, अभी ये सिचुएशन बन रही है, राइट. अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स ली. गवर्नमेंट रिप्रेशंस, ठीक है. क्या हुआ गवर्नमेंट रिप्रेशंस के बारे में आपको बिहार पीएससी में, उत्तर प्रदेश पीएससी में, मल्टीपल स्टेट पीएससी में मल्टीपल बार पूछा जा रहा है, तो डबल स्टार्स को मार्क कर दीजिए. द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मैसिव अटैक ऑन द एक्सट्रीमिस्ट बिटवीन 1907 and 1911. 5 new laws were brought into force to check anti-government activities. These legislations included the Sedition Meeting Act, ये याद रखिए, यही पूछा गया है. Seditious Meeting Act 1907, Indian Newspaper Incitement to Offence Act 1908, Criminal Law Amendment Act of 1908, and Indian Press Act of 1910. Tilak, the main extremist leader, was tried in 1909 for sedition. Tilak was tried for sedition, देख लीजिए आप, है ना, for what he had written in 1908 in Kesari about a bomb. Kesari एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, about a bomb thrown by Bengali revolutionary in Muzaffarpur resulting in the death of 2 innocent European women. तो ये आगे पढ़ेंगे ये क्या हुआ था, ठीक है. Tilak had written, "This no doubt will inspire many with hatred against the people belonging to the party of rebels. It is not possible to cause British rule to disappear from this country by such monstrous deed, but rulers who exercise unrestricted power must always remember that there is also a limit to the patience of humanity." Many newspapers had warned the government that if they resorted to Russian methods, the Indians too will be compelled to imitate the Russian methods. ये ने लिखा था तिलक ने, जिसकी वजह से इनको सेडिशन के अंदर चार्ज कर दिया गया. इन अदर आर्टिकल तिलक रोड दैट द रियल मीन्स ऑफ स्टॉपिंग द बॉम्ब कंसिस्टेड इन मेकिंग अ बिगिनिंग towards the grant of rights of Swaraj to the people. Tilak was again arrested, judged guilty and sentenced to 6-year transportation and a fine of rupees 1,000. He was sent to Mandalay, Burma in jail for
Burma in jail for 6 years. When the judge asked Tilak if he had anything to say, Tilak said, "In spite of verdict of the jury, I maintain that I am innocent. There are higher powers that rule the destiny of man and nation, and it may be the will of province that the cause which I represent may prosper more by my suffering than many remaining free." In 1956, the then Chief Justice of Bombay High Court, M.C. Chagla, unveiled a marble plaque with these words engraved on it outside the central courtroom 46, where Tilak was tried in the Bombay High Court. अरविंदो, अब ये देखिए बहुत सारी स्टोरी है, क्या क्या किया था, इसके पीछे भी बैकग्राउंड स्टोरी है, आपको शायद प्रीलिम्स में इतना ना पूछा जाए. अरविंदो एंड बीसी, आप जल्दी जल्दी इसको ग्लाइड भी कर सकते हो, उतना वो नहीं. अरविंदो एंड बीसी पाल रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स. लाला लाजपत राय लेफ्ट फॉर अब्रॉड. ठीक है, इसके बाद ये हुआ था. ठीक है, अरविंदो एंड बीसी चंद्रपाल रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स. लाला लाजपत राय लेफ्ट फॉर अब्रॉड. द एक्सट्रीमिस्ट वर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव पार्टी टू सस्टेन द मूवमेंट. द मॉडरेट्स वर लेफ्ट विद नो पॉपुलर बेस और सपोर्ट, especially as youth rallied behind the extremist. After 1908, the national movement as a whole declined for the time. In 1914, Tilak was released and he picked up the thread of the momentum. ठीक है, 1914 में Tilak was released, right? Okay. Strategies. The government strategies. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. The British government in India had been hostile to the Congress from the beginning. Even after the moderates who dominated the Congress from the beginning began distancing themselves from the militant nationalist trend which had become visible during the last decade of the 19th century itself, government hostility did not stop. This was because the government viewed the moderate still represented an anti-imperialistic force consisting of basically patriotic and liberal intellectuals. कुछ नहीं लिखा है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से. अब बस फील ले लीजिए कि क्या चल रहा है वहाँ पे माहौल, बस है ना, इसलिए इसको ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करवा रहा हूँ. ठीक है. With the coming of the Swadeshi and boycott movement and the emergence of militant nationalism trend in a big way, the government modified its strategy towards nationalists. Now the policy was to be of rallying them. John Morley, the Secretary of State, or the policy of carrot and stick. अब देखिए, अब इन्होंने स्टार्ट किया पॉलिसी क्या, rallying them, या फिर policy of carrot and sticks. It may be described as three-pronged approach of repression, conciliation, and suppression. Three-pronged approach of repression, conciliation, and suppression. In the first stage, the extremists were to be repressed mildly, mainly to frighten the moderates. In the second stage, moderates were to be placated through some concessions, and hints were to be dropped that more reforms would be forthcoming. है ना, एक सपना दिखा दो इनको. ठीक है. If the distance from the extremists was maintained, this was aimed to isolate the extremists. With the moderates on its side, the government could suppress the extremists with its full might. The moderates could then be ignored. Unfortunately, neither the moderates nor the extremists understood the purpose behind the strategy. The Surat spill suggested that the policy of carrot and stick had brought rich dividends to the British Indian government. ठीक है, हमने लैंग्वेज बहुत पढ़ ली, आप समझ गए होंगे. अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, तो पढ़ेंगे अपन मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यूपीएससी में मल्टीपल टाइम पूछ चुका है. ऑप्शंस में भी बार बार आता रहता है कि 1909 का यूपी पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में कंटिन्यूस टाइम मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अगर यूपीएससी में और बहुत सारे स्टेट पीएससी में कंटिन्यूस पूछा जा रहा है. तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ आपको कि भाई कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे. इन अक्टूबर 1906 अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम एलिट्स called the Shimla Deputation. So 1906 में कौन Shimla Deputation led by the Aga Khan met Lord Minto and demanded separate electorate for the Muslims. यहाँ पे पहली बार separate electorate की बात हुई. And representation in excesses of their numerical strength in view of the value of contribution Muslims were making to the defense of the empire. The same group quickly took over the Muslim League, initially floated by Nawab Salimullah of Dhaka, along with the Nawabs Mohsin ul Mulk, Waqar ul Mulk in December. ये सारे लोग ने इनको प्रपोज किया था. In December 1906, the Muslim League intended to preach loyalties to the empire and to keep the Muslim intelligentsia away from the Congress. Gopal Krishna Gokhale also went to England to meet the Secretary of State for India, John Morley. उस टाइम पे कौन थे? जॉन मॉर्ले थे. To put Congress demand of self-governing system similar to that of the other British colonies. अब रिफॉर्म्स क्या क्या हुए थे? द वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम पे वाइसरॉय, आप याद रखेंगे. ठीक है, मॉर्ले मिंटो इसलिए बोला गया ना कि भाई मॉर्ले मिंटो यहाँ पे कौन थे? वाइसरॉय थे. ठीक है, ओके. अब पढ़ेंगे अपन क्या, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया जॉन मॉर्ले. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? जॉन मॉर्ले. इन दोनों ने मिलकर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स प्रपोज करे.
agreed that some reforms were due so as to placate the moderate as well as the Muslims. They worked out a set of measures that came to be known as Morley-Minto और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स दैट ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. यही जो रिफॉर्म्स इन्होंने बोले थे ना कि इसी को रिफॉर्म्स को यूज़ करके एक्ट में डाल दिया. द इलेक्टिव प्रिंसिपल्स वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द नॉन official membership of the council in India. The Indians were allowed to participate in the election of various legislative council, though on the basis of class and communities. ठीक है, क्लास एंड कम्युनिटीज़ के बीच में पढ़ना शुरू करेंगे अब. ठीक है, पार्टिसिपेट इन इंडियंस वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. ठीक है, ओके. फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स फॉर द इलेक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल वॉज स्टैब्लिश्ड. अब अ मोस्ट डिट्रीमेंटल स्टेप फॉर इंडिया. सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार यहाँ पे बात करी गई है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का सब्जेक्ट यही पूछा गया था. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंक्रीज. नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ये हाईलाइट करते जाइए, प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. इन द प्रोविंशियल काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वॉज इंट्रोड्यूस. प्रोविंशियल काउंसिल में क्या हुआ था? नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बनाई थी. बट सिंस सम ऑफ दीज नॉन ऑफिशियल्स वर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड, द ओवरऑल नॉन इलेक्टेड मेजोरिटी रिमेंड. नॉन इलेक्टेड मेजोरिटी ओवरऑल बनी रही. नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इंट्रोड्यूस तो करी गई थी, बट नॉन ऑफिशियल्स क्या थे? नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड तो थे नहीं, इसलिए नॉन इलेक्टेड मेजोरिटी थी. अकॉर्डिंग टू सुमित सरकार, द imperial legislative council of the total 69 members, 37 were to be officials and 32 non-officials, 5 were to be nominated. ये वाला सिस्टम था. 69 में से ये वाला सिस्टम प्रपोज था. ऑफ द 27 elected non-officials, 8 seats were reserved for the Muslims. 8 seats were reserved for the Muslim under separate electorate. Only Muslims could vote here for Muslim candidate, while 4 seats were reserved for the British capitalists, 2 were for landlords, and 13 came under general electorate. ठीक है, ये पूरा सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था. UPPCS वगैरह में पहले भी पूछा जा चुका है. ठीक है, स्टेट PSC में भी, MPPSC में बार बार पूछा जा रहा है. तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है वाला सेक्शन. मैंने आपको बताया ना, मल्टीपल टाइम पूछा जाएगा ये. द इलेक्टेड मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड. द लोकल बॉडीज वर टू elect an electoral college which in turn would elect members of provincial legislature, who in turn would elect members of central legislature. ठीक है, ये पूरा सिस्टम था यहाँ से. Besides separate electorate for the Muslims, representation in excess of the strength of their population was accorded to the Muslims. ठीक है, excess में जब होगा तो वो accorded to the Muslims. Okay, also the income qualification of our Muslim voters were kept lower that of the Hindus. Income qualification, क्योंकि इनकम पे हर किसी को नहीं दिया था, लिमिटेड लोगों को दिया था, तो इनकम क्वालिफिकेशन मुस्लिम्स की जो वोट करेंगे वो कम रखी गई थी हिंदू से. ठीक है. पावर ऑफ लेजिस्लेचर बोथ एट द सेंटर इन द प्रोविंस वर एनलार्ज्ड एंड द लेजिस्लेचर कुड नाउ पास. देखिए, लेजिस्लेचर कुड नाउ पास रेजोल्यूशंस which may or may not be accepted, but they could pass. Ask questions and supplementaries. पहले सप्लीमेंट्रीज नहीं था इसके पहले 92 वाले में. ठीक है ना, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो पास कर सकते हैं. वोट सेपरेट आइटम्स इनटू द बजट. वोटिंग अलाउड नहीं थी, डिस्कशन अलाउड था. ठीक है, तो अब वोट भी कर सकते हैं. दो द बजट एज ए होल कुड नॉट बी वोट. पूरा बजट के कुछ आइटम्स वोट कर सकते हो आप, थोड़े थोड़े. पूरा बजट वोट करने नहीं बैठ सकते आप. ठीक है, ओके. अब सॉरी, वन इंडियन was to be appointed to the Viceroy's Executive Council. ये देखिए, वन इंडियन सत्येंद्र सिन्हा बनाए थे, चंद्रेंद्र सिन्हा सॉरी. वन इंडियन was to be appointed to the Viceroy's Executive Council. Satyendra Sinha was the first Indian to be appointed in 1909. ठीक है, 1909 सत्येंद्र सिन्हा पहले बने. अभी देखिए, एवेल्यूएशन अबाउट 1919 के बारे में जब UPSC में, और जब 1919 का एक्ट आया उसके बारे में भी UPSC ने पूछा. इसी के रेफरेंस में 1909 के ऑप्शंस डाल देते हैं कई बार, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. UPSC में पूछा गया है, MPPSC में कंटिन्यूसली पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नहीं बन जाता? ऑफकोर्स बन जाता है इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्टेट PSCs वगैरह में UPSC में पूछ रहा है, तो आपको ये अच्छे से उसी हिसाब से पढ़ना है. The reforms of 1909 afforded no answer to the Indian political problem. Lord Morley made it clear that the colonial self-government as demanded by the Congress was not suitable for India, and he gave against the introduction of the parliamentary and responsible government in India. ठीक है, ये देखिए क्या था, कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट था ना, हमने बताया था मॉडरेट्स का वगैरह, यही एजेंडा था. ठीक है, he said that if it could be said that the chapter of the reforms led directly or indirectly to the establishment of parliamentary system in India, I for one would have nothing at all to do with it. ठीक है, ये ने बोला था, इतना वो नहीं है. The constitutional reforms were in fact aimed at dividing the nationalist ranking by confusing the moderates and checking the growth of unity among Indians through the obnoxious instruments of separate electorate.
The government aimed at rallying the moderate and Muslim against the riding tides of nationalism. The officials and the Muslim leaders often talked of entire community when they talked of separate electorates, but in reality it meant the appeasement of just a small section of Muslim elites. Besides, the system of election was too direct and it gave the impression of infiltration of legislators through a number of sieves. And while parliamentary reform were introduced, no responsibilities was conceded, which sometimes led to thoughtless and irresponsible criticism of the government. Only some members like Gokhale put to constructive use of opportunity to debate in the council by demanding universal primary education, attacking repressive policy and drawing attention to the plight of इंडेंचर्ड लेबर एंड इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका. ठीक है, ये पूरा बैकग्राउंड दिया गया है. ठीक है, वॉट द रिफॉर्म्स ऑफ 1909 गिव द पीपल ऑफ द कंट्री एंड वॉज अ शेडो रेदर देन सब्सटेंस. द पीपल हैड डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट but what they was given instead was benevolent despotism. ठीक है, कुछ ज़्यादा बना नहीं. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. हम जल्दी जल्दी इस पूरे चैप्टर की पढ़ लेते हैं. क्या समरी शुरू करते हैं. वाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू. पहले था रियलाइजेशन दैट द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज एक्सप्लॉयटेटिव एंड दैट द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ कंसीडिंग मोर वॉज टेकिंग अवे इवन वॉट एक्सिस्टेड. पहले तो ये रीज़न था. सेकेंड था ग्रोथ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है. थर्ड था इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, इंक्रीज इन अवेयरनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट. फोर्थ था इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस एंड इवेंट्स विच डिमोलिश द मिथ ऑफ वाइट एंड यूरोपियन सुप्रीमेसी. दीज इंक्लूडेड एमरजेंस ऑफ जापान एज एशियन कंट्री एज एन इंडस्ट्रियल पावर, एब्सीनियाज या फिर इथोपियाज विक्ट्री ओवर इटली, बोइर वॉर 1899-1902 in which the British faced reverses and Japan's victory over Russia, nationalist movement worldwide. ये वाले इंटरनेशनल इवेंट्स थे जो इनको प्रमोट कर रहे थे मिलिटेंट नेशनलिज्म को. ठीक है. फिफ्थ था रिएक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, dissatisfaction with the achievement as well as the method of moderates. Seventh, reactionary policy of Curzon such as Calcutta Corporation. ये पूछ चुके हैं ना, ये सब बता चुका हूँ. Calcutta Corporation Act 1899, Official Secret Act 1904, Indian University Act 1904. Partition of Bengal 1905. Existence of a militant school of thoughts, emergence of trained leadership. ये सारे रीजंस थे. राइट. अब पढ़ते हैं तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी क्या थी. एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी थी हेटेड फॉर फॉरेन रूल, बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस एंड स्वराज एज अ गोल एंड एडवोकेसी ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस. अब है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते. बिगिन एज अ रिएक्शन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल. क्या कैसे स्टार्ट हुआ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट? एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जो हुआ था. ठीक है. ओके. which became known in 1903 was formally announced in 1905 and came into force in October 1905. The motive behind the partition was to weaken Bengal, which was the nerve center of the Indian nationalist activities. The official reason given for the partition of the Bengal had become too big to administer, which was true to some extent, right? Okay. Moderate-led anti-partition movement 1903 से 1905 तक was under सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र रे. मेथड क्या क्या थी? इंक्लूडेड पब्लिक मीटिंग, पिटीशन, मेमोरेंडा, प्रोपोगेंडा थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड पैम्पलेट्स. ये सारे इनके मेथड्स थे. द मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट क्या था 1905 से 1908 तक. ये सिर्फ समरी है, आप इसके बारे में अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं, राइट. was led by तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय एंड बिंदु घोष. ये सब आपको याद रखें ना. मॉडरेट्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे. ठीक है, अब पूछा जा चुका है, बार बार बता चुका हूँ आपको. मेथड्स कौन कौन सी थी? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड अदर गुड्स, पब्लिक मीटिंग इन प्रोसेशंस, फॉर्मिंग कॉप्स ऑफ वॉलंटियर एंड or samitis under the traditional popular festival and melas for propaganda, emphasis on self-reliance or Atma Shakti, launching program of Swadeshi and national education, Swadeshi indigenous enterprise, initiating new trends in the Indian painting, songs, poetry, pioneering research in science and later calling for boycott for school, college, council, government services, etc. ये शॉर्ट में पूरा ही बता दिया इन्होंने क्या क्या है पूरा एक्सट्रीमिस्ट के बारे में. Extremists took over because of the failure of moderate to achieve positive result. Divisive tactics of the government of both Bengal and
ऑफ बोथ बंगाल सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन। एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन क्या था, स्टूडेंट वुमेन सर्टेन सेक्शन ऑफ जमींदार लेबर एंड अदर लोअर। यह पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक। Students, women, certain section of zamindari labor, other lower middle class and middle classes in towns and cities participated for the first time while the Muslim generally kept away। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ भाई ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और PYQ में पहले से डिस्कस कर चुका हूँ ये वाले लाइंस पे, ये आ चुका है ये, ठीक है। मतलब इस टाइप पे इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अनलमेंट ऑफ पार्टीशन क्या, वो मेनली टू कवर द मैनेज ऑफ द रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, क्योंकि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म बढ़ रहा था, उनको भाई बंद करना था रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, तो बोलते नहीं अनलमेंट मतलब बंद, हटा देते हैं पार्टीशन को, ठीक है। वाई स्वदेशी मूवमेंट फेस्ड आउट बाय 1908, सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन था, लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन फोकस, विद अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ ऑल द लीडर्स, द मूवमेंट लेफ्ट लीडरलेस, स्प्लिट इन नेशनलिस्ट रैंक, नैरो सोशल बेस था। अचीवमेंट क्या था, लीप फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ hitherto अनटच्ड सेक्शन पार्टिसिपेटेड, मेजर ट्रेंड ऑफ लेटर मूवमेंट emerged, richness of movement extended to culture, science and literature, people educated in bolder form of politics, colonial and hegemony undermined। A major cause of moderate extremist split at Surat 1907 क्या था, moderates wanted to restrict the boycott में, देखिए moderates wanted to restrict the boycott movement to Bengal and to a boycott of foreign clothes and liquor। extremist क्या चाहते थे, wanted to take movement, ये देखिए wanted to take movement to all parts of the country and include within its ambit all form of association with the government through a boycott of school, college, laws, courts, legislative council, government service, municipalities एक्सेट्रा, मतलब सभी से अपन को पैर बना के रखना, मतलब बॉयकॉट करना है। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ रिप्रेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट क्या था, सेडिशियस मीटिंग एक्ट लेके आया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908, सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908। इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट 1908, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1908, इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो बाद में रिप्रेशन के तौर पे लेके आए। ओके, मॉरल रिफॉर्म्स क्या क्या बने, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज, इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल, इसलिए मॉरल रिफॉर्म्स कर दिए। नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंक्रीज, इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल स्टिल इन माइनॉरिटी, ठीक है। नॉन ऑफिशियल्स टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, थस इलेक्शन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, इलेक्शन देखिए थस इलेक्शन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, इलेक्शन पहली बार कब यूज़ हुए भाई 1909 में, याद रखना, इलेक्शन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। मॉरल रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस फॉर मुस्लिम्स, इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेचर कुड पास रेजोल्यूशन आस्क क्वेश्चंस फॉर सप्लीमेंट्रीज वोट फॉर सेपरेट आइटम ऑफ द बजट, पूरा बजट नहीं, सिर्फ सेपरेट आइटम्स ऑफ द बजट, वन इंडियन to be the viceroy's executive council, aimed at dividing the nationalist rank and at rallying the moderate and the Muslims to the government side. No responsibility entrusted to legislators. This resulted in thoughtless criticism. Sometimes system of election was too indirect। ठीक है, फाइनली हमने ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर 13 फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ 1907 से 1917 तक। टिल देन यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, और आपको रिवीजन करते रहना है, तो आपको अच्छे से पहले एक बार चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हर बार रिवीजन करिएगा, इसी वीडियो के थ्रू कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट सारा हाईलाइटेड है, राइट। तो आपको उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। सो टिल देन थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड, बाय।